एक बच्ची जो मर गई, एक लड़के, एक नौजवान लड़की जो मर गई, जिसके सामने पूरा जीवन था, आप उसको इज्जत के साथ एक विदाई भी नहीं दे सके और आप कानून और व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। अगर क्यों आरोपी के पक्ष में बड़ी बड़ी गोलबंदियां होने दी जा रही है? तो आखिर फिर ये अब कैसे साबित होगा कि गैंगरेप हुआ है? देखिए, ये बिल्कुल बकवास की बात है कि जो है गैंगरेप नहीं हुआ। सीधी बात है कि 164 का स्टेटमेंट है। तो बजाय ये सब कि कौन सी वेबसाइट फर्जी है, कौन सी क्या काम है, इन सब चीज़ों में अपने आप को लगाने के बजाय आप ये तय कर लीजिए ना, निर्भया फंड जो है केवल 3.9% ही क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हुआ है। ठाकुरों की जो है पंचायतें होने दे रहा है। जिस तरह के वीडियोज आ रहे हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उनके ऊपर एक भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। जबकि जो लोग दलित बच्ची के लिए न्याय की आवाज उठा रहे हैं उनके ऊपर आप धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। देखिए, परिवार तो बेचारा इतना साधारण परिवार है वो, मतलब उसकी स्थिति ये है कि उसके पास 1.5 या 2 बीघा ज़मीन है जिसमें वो बाजरा उगाते हैं या गेहूं उगाते हैं, जो भी होता है। घर में कुछ भैंस है जिसके, और वो जो उसके भाई हैं वो मजदूरी करते हैं नोएडा में, कभी कभी वो नौकरी करने के लिए आ जाते हैं। और आप ये बात कह रहे हो क्योंकि सौदेबाजी तो प्रशासन कर रहा है, जब वो परिवार के लोगों को बिठा के कह रहा है चलो 5 लाख ले लो, चलो 10 लाख ले लो, चलो 20 लाख ले लो। वो परिवार तो इस औकात में ही नहीं है उस परिवार की वो सौदेबाजी कर सके। आपका प्रशासन, आपका डीएम, आपके अफसरशाही, आपके एसपी डीएसपी जो है जाके सौदेबाजी कर रहे हैं, ना कि वो परिवार कर रहा है। लगभग 4-5 घंटे हम लोग वहाँ मौके पर थे और सरकार ने कल में 19 FIR दर्ज करी हैं, जो पता लग रहा है कि भाई पूरे ये इंटरनेशनल साजिश है, ये जो है सरकार को बदनाम करने की कोशिश है। तो हम समझते हैं बजाय योगी सरकार इतना अपना एनर्जी, इतना ध्यान ये तय करने में लगाए कि सरकार को बदनाम किया जा रहा है, अगर ये थोड़ा सा ध्यान कोर्ट ऑफ लॉ को अपना काम कर लेने दे, अगर देश के अंदर रूल ऑफ लॉ को लागू करने के लिए ये अपनी एजेंसीज को कह दे तो काफ़ी समस्याएं हल हो जाएंगी। परंतु क्योंकि ये जो योगी मोदी की सरकार है, इनका जो हिंदुत्व है, उच्च जातीय पितृसत्तात्मक हिंदुत्व, उच्च जातीय पितृसत्तात्मक अहंकारवाद जो कॉरपोरेट घरानों की सेवा में नतमस्तक रहता है, उसको तो बार बार ये अपने उच्च जातीय समर्थक होने का उसको प्रमाण देना है। और इसीलिए इस पूरे मामले के अंदर वो ठाकुरों की जो है पंचायतें होने दे रहा है। जिस तरह के वीडियोस आ रहे हैं वो खुलेआम धमकी दे रहे हैं, उनके ऊपर एक भी मुकदमा अभी तक दर्ज नहीं हुआ। जबकि जो लोग दलित बच्ची के लिए न्याय की आवाज़ उठा रहे हैं उनके ऊपर आप धड़ाधड़ मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। तो आप ये क्या दिखा रहे हैं? ये असल में आप ये दिखा रहे हैं कि आपका जो पुलिस और अफसरशाही है, ये पूरी की पूरी आपकी फांसीवादी व्यवस्था हो गई है। आपको भारत के संवैधानिक मूल्य, वो संविधान जिसके बदौलत आप आज सत्ता में बैठे हुए हैं, वो संविधान जिसकी शपथ मुख्यमंत्री लेते हैं, वो संविधान जिसकी शपथ कोई भी IPS और IAS अधिकारी लेता है, उसकी मान्यताओं को बचाने की आपको उन अपनी शपथों से, आपको उन अपने संवैधानिक दायित्वों के निर्वहन से कोई लेना देना नहीं है। और इसलिए आप सिवाय मामले को भटकाने के एक फर्जी जो मामले गढ़ने की आप कोशिश कर रहे हैं, एक जो नैरेटिव, एक जो पूरा एक आप वर्णन झूठा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये आपका प्रयास है। और आप भारत की, उत्तर प्रदेश की दलित महिलाओं को न्याय देने में अक्षम है। आपकी इस तरह के कृत्य ये बार बार फिर से साबित करेंगे। योगी सरकार का कई वेबसाइट बनाई गई हैं फर्जी, यार PFI का नाम आ रहा है, SDPI का नाम आ रहा है, कई ऐसे संगठनों को बता रहे हैं। देखिए, वो कुछ भी बता सकते हैं, उसके ऊपर हम क्या कमेंट करें। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो ये मामला है, जिस मामले के अंदर आपने 6 घंटे लगा दिए, उस बच्ची को अगर टाइम पे इलाज मिल गया होता, अगर उस समय आपके पुलिस थानों के अंदर ऐसी वैन होती जो कि वैन पीड़िता को सुरक्षा के साथ
पहुंचा दिया होता, जिसने जो है बच्ची को टाइम के ऊपर अलीगढ़ अस्पताल, वो परिवारों के सर पे ना छोड़ दिया जाए। यहाँ तो स्थिति हो गई है कि बच्ची अगर घायल है, वो परिवार के बेचारों की जिम्मेदारी है, रोते मरते किसी तरीके से दुखी होते हुए अपने बच्चे को इलाज के लिए लेके जाना। तो बजाय ये सब कि कौन सी वेबसाइट फर्जी है, कौन सी क्या काम है, इन सब चीज़ों में अपने आप को लगाने के बजाय आप ये तय कर लीजिए ना, निर्भया फंड जो है केवल 3.9% ही क्यों उत्तर प्रदेश के अंदर खर्च हुआ है? क्यों नहीं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर वन स्टॉप क्राइसिस सेंटर बनाए गए हैं? क्यों नहीं यूपी के अंदर महिला डेस्क है? क्यों नहीं यूपी के अंदर ऐसे मामले जो कि मतलब ऐसे पुलिस, क्यों नहीं यूपी के अंदर जो है सेंसिटिविटी ऑफ पुलिस ऑफिसर्स, पुलिस अधिकारियों के संवेदनशील होने की एक पूरी जेंडर सेंसिटाइजेशन की प्रक्रिया को क्यों नहीं चलाया जा रहा है? ये सब जो आपके काम है उनको आप करने के बजाय जो आपके PFI और ये SDPI पे लगे हुए हैं, आप बेशक करते रहिए, परंतु उससे उस पीड़ित बच्ची को तो न्याय नहीं मिलेगा। बेहद 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 दर्दनाक माहौल है। हमने मतलब देखिए, हम गए तो करीबन जैसे ही उस गांव में घुसते हैं तो शुरुआत में ही वो SDM DM वगैरह के जो अधिकारी हैं, ब्यूरोक्रेसी है, पुलिस है, वो बैठी होती है आपकी डिटेल्स लेने के लिए। 5-5 लोगों को जो है आपको भेजा जाता है। लगभग वो 2 किलोमीटर का फासला है। उस 2 किलोमीटर फासले के बाद उसके जब हम घर पर जाते हैं, वहाँ पर बहुत सारी आपको पुलिस देखने को मिलती है। वो बच्चे, वो परिवार जो है ये बता रहा है कि आज कम से कम 3 दिन पहले ही जो है हमसे लोगों को मिलने आने दिया जा रहा है, अदरवाइज हमसे किसी को मिलने नहीं आने दिया जा रहा था। और ये सब हम जानते हैं, ये दिल्ली में प्रदर्शन हुआ है, ये पूरे देश के अंदर लोगों ने आवाज़ उठाई है, तब जा कर के ये अलाउ किया गया है पीड़ित परिवार से मिलना। और माहौल बेहद, उस परिवार को पहले ही उस परिवार को एकदम वो क्लियर है कि दरअसल में पूरी प्रक्रिया के पीछे, पूरा जो उत्पीड़न किया गया है उसके पीछे दलितों के जो 5-6 परिवार हैं उनको वहां से भगा दिया जाए, पूरी कोशिश ये है। तो आखिर फिर ये अब कैसे साबित होगा कि गैंगरेप हुआ है? देखिए, ये बिल्कुल बकवास की बात है कि जो है गैंगरेप नहीं हुआ। सीधी बात है कि 164 का स्टेटमेंट है और ये सब चीज़ें कही गई हैं, डाइंग डिक्लेरेशन में बच्ची ने ये सब चीज़ें कही हैं। और उसके अलावा जो है इस तरह की इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस भी हैं जहाँ पर बच्ची ने कही हैं ये सब बातें। तो हम कहना चाहते हैं एक तो उस तरह के इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस को बचा के रखा जाए, और दूसरा बात कि इवन FSL रिपोर्ट के अंदर भी ये जो बात कही गई है कि भाई नो ट्रेस ऑफ सीमन, जाहिर सी बात है उसका कारण है कि भाई इतने दिनों के बाद आप अगर सैंपल लोगे तो नहीं मिलेगा। लेकिन उसी की जो पहली लाइन है वो ये बताती है कि भाई उसकी गर्दन की हड्डी टूटी है, उसके कमर में चोट लगी है, उसकी आंखों के अंदर खून जमा हुआ है, उसके जीभ कटी हुई है। तो सवाल ये है कि इतनी बुरी परिस्थिति, ऐसा क्या होने का प्रयास हो रहा था कि जिससे कि पहला बात हुआ? तो अगर इस पूरे मामले को जांच और इस नज़र से जांच किया जाएगा, इस जांच का नज़रिया ये नहीं रहेगा कि आरोपियों को बचाना है, जांच का नज़रिया अगर ये रहेगा कि सच तक पहुंचना है और न्याय दिलाना है, तो जाहिर सी बात है हम समझते हैं कि एनएफ मटेरियल है। देखिए, हम ये कहना चाह रहे हैं कि योगी सरकार ये कह रही है, परंतु जो वो कह रही है वो दिख नहीं रहा है। अगर क्यों आरोपी के पक्ष में बड़ी बड़ी गोलबंदियां होने दी जा रही है, क्यों? और अगर ठीक है, अगर गोलबंदियां होनी है आरोपी के पक्ष में भी हो रही हैं, तो जो दलितों के पक्ष में गोलबंदियां हैं उनको आप क्रिमिनलाइज क्यों कर रहे हो? जो दलितों के पक्ष में लोग खड़े हो रहे हैं उनके ऊपर आप मुकदमे पे मुकदमे लगाए जा रहे हो, वो चाहे किसी भी सेक्शन के हों, है ना, कोई डिफरेंट पॉलिटिकल फोर्सेस भी हो सकते हैं, पर आप मुकदमे इसीलिए लगा रहे हो ना क्योंकि वो पीड़िता बच्ची के साथ जो है, पीड़िता के परिवार के साथ अपनी हमदर्दी को व्यक्त करने गए। तो ये क्या तरीका है? या तो ठीक है, सबको जो है अपना अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए, हम तो ये बात कर रहे हैं, पर ये जो आप भेद कर रहे हैं कि एक पक्ष जब कुछ करता है उसको आप स्वीकार कर रहे हैं और दूसरा जैसे ही कुछ बोलता है आप उसके खिलाफ नैरेटिव्स गढ़े जा रहे हैं। आप जो है 19 FIR आपने दर्ज कर दी, इंटरनेशनल साजिश और पता नहीं आप क्या क्या बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, हमें तो नहीं समझ में आता ये कौन सा कानून है और कौन सी व्यवस्था है जो एक पीड़िता जिसके जीवन को बचाना व्यवस्था की जिम्मेदारी थी, सरकार की जिम्मेदारी थी, आप उस जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर पाए, तो वो कौन सी कानून और कौन सी व्यवस्था फेल हो जाती अगर उसको एक इज्जत और सम्मान की विदाई मिल जाती। उसकी माँ और बुआ से हम लोग मिले हैं, उसकी बुआ 50 साल की बुजुर्ग महिलाएं, वो दोनों बुआएं बच्ची की, उन्होंने बताया कि हम गाड़ी के सामने लेट गए और किस तरह से DM ने उनको जब भगा दिया।
उनको फेंका। ये किस तरह की कानून व्यवस्था की आपने रक्षा करी कि एक बच्ची जो मर गई, एक लड़के, एक नौजवान लड़की जो मर गई, जिसके सामने पूरा जीवन था, आप उसको इज्जत के साथ एक विदाई भी नहीं दे सके और आप कानून और व्यवस्था की दुहाई दे रहे हैं। आप झूठ बोल रहे हैं। कोई लॉ एंड ऑर्डर व्यवस्था ये नहीं कहती है कि आप परिवार वालों के इच्छा के विरुद्ध आप जो है ये, बल्कि कानून तो ये है न केवल व्यक्ति को इज्जत के साथ जीने का अधिकार है, बल्कि जब वो मृत्यु हो जाती है तो उसको एक सम्मान पूर्वक तरीके से उसके शरीर को दुनिया से विदाई देने का एक कानून है। आपने तो कानून की कोई परवाह ही नहीं करी। ये आप झूठ बोल रहे हैं और बकवास।